हे रामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये प्रेमयामि अमन्दर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगट्यो सुरसाधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। कृपा सिंधु ने कृपा करके गंभीर भरत सिंधु को बड़ी निर्दयता से मथ डाला। साधु रूपी कलिकाल के प्रवासियों के लिए, उनके मंगल के लिए, उन्हें अमृत पिलाने के लिए साधु रूपी देवताओं के लिए, उन्हें अमृत पिलाने के लिए भरत रूपी समुद्र को राम जी ने स्वयं मथा है। किसकी सामर्थ्य है जी राम जी को वन भेजने की? कोई ऐसा कर सकता है क्या? एक पत्ता भी नहीं हिल सकता भगवान की इच्छा के बिना। इतना बड़ा अयोध्या में कांड हो गया बिना राम जी की इच्छा से क्या? राम जी को चिंता हो गई जब राज्याभिषेक की बात चली, तब राम जी ने विचार किया, विमल बंसय अनुचित एको बंधु विहाय बड़े अभिषेको। भगवान को चिंता हो गई। तुरंत महामाया प्रकट हुई। महामाया ने कहा, प्रभु आप क्या चाहते हैं? भगवान ने कहा, मैं तो वन में जाकर के दीन दुखियों के आंसुओं को पोंछना चाहता हूं। तो महामाया ने कहा, मैं अभी इस राज्य को ध्वस्त कर देती हूं। भगवान की इच्छा से ये संरचना महामाया ने की है। लवनि में समह भुवन निकाया रचय जासुवनो शासन माया सो प्रभु भू विशाल खगराया विलास। सो प्रभु भ्रू विलास खगराया नाच नटीव भीत सहाया। अपने सहायकों के सहित सहायक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि, ये बड़े सहायक हैं लोग। अब फेरा कराम प्रिय लाग कुचाली बकहि सराहई
माने मराली। बगुली को मराली कहा। बगुली, बगुली मछली खाती है, अब मराली वो तो देखिए मानसरोवर में विचरण करने वाली। इस बगुली को हंसनी समझ रही है कैकेयी माता। देखिए यदि भरत समुद्र को मथेंगे भगवान तो समुद्र मंथन होता है तो उसमें से तो विष निकलता है, तो विष को पीने वाला कोई शिव तो चाहिए। यदि विष की विषम ज्वाला से सारा संसार जल जाए तो अमृत पिएगा कौन? तो पहले शिव को तैयार करना। शिव को तैयार किया। श्री भरत जी की जो माता जी हैं कैकेयी माता, उनको शिव के रूप में तैयार किया गया। इसलिए सरस्वती जी ने उनको समझाया। शिव जी को भी समझाया गया जहर पीने के लिए, तब शिव जी समझे। शिव जी के पास देवता गए और भगवान ने जो सिखाया पढ़ाया वही जा करके कहा देखिए आप परिवार में सबसे बड़े बूढ़े हैं, हाँ बड़े बूढ़े हैं आप, सबके माता पिता कहलाते हैं। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। हम देव आप महादेव। हम लोगों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया है, उसमें हमको रत्न मिला है, बड़े बड़े रत्न मिलेंगे। तो आप सबसे बड़े हैं तो ये पहला रत्न हम आपको ही देना चाहते हैं। अब कोई बेटा कमाई करता है तो बड़े बूढ़े के चरणों में पेमेंट रखता, तो कहा हम भी वो संपत्ति जो पाए हैं अब आपको भेंट करना चाहते हैं, आप कृपा करके स्वीकार करिए। शिव जी ने कहा लाओ मैं स्वीकार करता हूँ। माता जी ने कहा बड़े प्रेम से ये आपको जहर पिलाने आए, विष देने आए हैं देवता लोग। शंकर भगवान ने कहा चलो कुछ देने तो आए हो, लाओ पी लेता हूँ। विष बड़ा तीक्ष्ण है, मार डालता है। शिव जी ने कहा विष मेरा क्या कर लेगा। यहां तो रोम रोम में राम 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 है ना, हमारे हृदय में राम जी, हमारे मुख में राम जी, और विष को बीच में हम दबा देंगे। विष पिया और विष में जब राम मिला, चारों राम राम है, राम के बाद विष, विष के बाद राम, विष राम विष राम विष राम हो गया। राम नाम का एक गुण ये भी है, विश्राम स्थान में कम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानां वीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नाम। तो राम जी के सबसे बड़े प्रेमी को समुद्र मंथन से निकले विष को दिया गया। यहां भी राम जी से के लिए जो सबसे श्रेष्ठ है, राम जी जिनसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, है ना,
जैसे शिव जी से प्रेम करते हैं, ऐसे राम जी कैकेयी माता से भी प्रेम करते हैं। प्रथम नाम तो कैकेयी माता का ही आता है। ये प्रथम रानी तो कौशल्या जी है, लेकिन राम जी की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ स्थान कैकेयी माता का है। जब चित्रकूट में सब लोग गए हैं तो सबसे पहले राम जी किससे मिले? प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। प्रथम, और कैकेयी पुत्र भरत जी प्रथम पूज्य हैं। राम जी को प्रथम पूज्य नहीं कहा, क्या कहा? प्रणवो प्रथम भरत के चरना, जा सुनेम व्रत जाइन बरना। राम चरण पंकज मन जासो, लोबोध मधुप एव तजयन पासु। प्रणमो प्रथम भरत के चरना। और भरत जी की माता कैकेयी जी को प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। और यही अंत में भी हुआ, जब लोक रावण को मार करके प्रभु श्री अवध में आए तो प्रथमता सुग्रीव गए भवानी, प्रभु जाने कैकेयी ले जानी। भगवान ने भरत समुद्र का मंथन करना चाहा, सारे संसार को प्रेम रूपी अमृत पिलाना चाहा है, तो बड़ी निर्दयता से भरत समुद्र को मथा है। और भरत समुद्र जिससे प्रकट हुआ उस कैकेयी जी को ही कलंक का विष पिलाया। शिव जी राम जी के प्रेमी हैं तो उन्होंने भी विष पिया। सबसे अधिक प्रेम है राम जी का तो शिव जी से, इसलिए उनको विष पिलाया। और संसार के समस्त साधकों को प्रेम रूपी अमृत पिलाने के लिए भरत समुद्र को बड़ी निर्दयता से मथा है। देखिए, राम जी वन में गए हैं तो राम जी को कष्ट तो हुआ, राम जी को तो कष्ट हुआ। अयोध्या वासियों को छोड़ के गए, उस बात का कष्ट है। माता जी को छोड़ करके गए, पिताजी ने प्राण छोड़ दिया, उसका कष्ट है ना। लेकिन वन में सीता राम लक्ष्मण जी रह रहे हैं, तो कैसे रह रहे हैं? रह रहे हैं वन में। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसे रह रहे हैं जैसे कोई रहता है भवन में। अब भवन भी कोई सामान्य नहीं है। रामायण पढ़िए क्या लिखा। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर,
सची जयंत समेत। जैसे अमरावती में, अमरपुर में, स्वर्ग में सची पत्नी पुत्र जयंत के साथ इंद्र निवास करते हैं, ऐसे राम जी वन में निवास कर रहे हैं। बोलो, निवास कर रहे हैं। और भरत जी, लखन राम सिय कानन बसही, बसही बसते हैं, निवास करते हैं। भरत भवन बसे तपतन कसही। भरत जी वन में नहीं है, भवन में है, लेकिन तप तन कसही, ये भवन में रह करके भी वन में है। राम जी वन में रह करके भी भवन में है। बोले, कष्ट किसको अधिक है? बोले, विचार करिए। अच्छा, मथने वाले को कष्ट अधिक होता है कि मथे जाने वाले को कष्ट होता है? हाँ तो भरत जी तो मथे जा रहे, कौन मथ रहा है? कृपा सिंधु। मथ प्रगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। मंथन प्रारंभ हो गया। और ये मंथन अब कल से आप लोग सुन रहे हैं। आप कृपा करके पधार गए, अच्छा नहीं लग रहा था तो देखिए जरा, मंथन चल रहा है। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बन मारा। बोले, और कलंक का विष भरत जी की माता ने पिया है। पाठ इतना अच्छा है, मेरे राम जी का सुजस बढ़े। मेरे राम जी यदि वन में नहीं जाएंगे तो जन जन के मन में रम नहीं पाएंगे। मेरे राम जी की इच्छा है वन जाने की। राम जी की इच्छा है खेल हो, तो भरत जी ने प्रतिपक्ष स्वीकार कर लिया। राम जी की इच्छा है वन जाने की, तो कैकेयी माता ने कलंक स्वीकार कर लिया। बोले, वन में चर्चा हो रही है, ये इतने अच्छे हैं, इनको मन में बैठा लिया जाए। है? मन में बैठा लिया जाए। तो सखियां कह रही हैं, मन में कैसे बैठाओगे? मन में रहने लायक है ये क्या? मन तो बड़ा गंदा है। ये तो पावनम पावना नाम है, पावन को भी पावन करने वाले। मन में बिठा ले तो मन है चलायमान, झूमता है झूठे जग प्रेम के हिडोरे में। अरे वासना के जूठर सीकरों से ये मन कितना गंदा है। झूठे जग के झकोरों में फंसा हुआ मन, उसमें रहेंगे क्या? ना मन हमारा, अरे भगवान के रहने योग्य स्थान चाहिए ना। भगवान कहाँ रहेंगे? गंदे मन में नहीं रह सकते। भगवान तो भक्ति के भवन में रहते हैं।
जनकपुर में भगवान गए तो भगवान को कहाँ निवास दिया जाए। पहले भगवान गए तो संत सभा चहुदिसी अमराई, संत सभा रूपी जो अमराई है, बगीचा है, उसमें संत विश्वामित्र जी के साथ भगवान ठहरे। और जनक जी आए तो अब जनक जी कहाँ इनको ठहराएंगे, भगवान है ये तो भक्ति के भवन में रहेंगे। जिसके हृदय में भक्ति होती है भगवान वहीं रहते हैं, नहीं अब भक्ति कहाँ रहती है, ये भगवान की जो कथा सुनने वाले हैं उनके हृदय में रहती हैं। जब भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य को लेकर के पहुंची हैं हरिद्वार में, तो माता जी ने कहा कि हमारे रहने के लिए स्थान बताइए। तो कहा सनकादिकों ने, ये जो कथा सुनने वाले भक्तजन हैं इनके हृदय भवन में विराजमान हो जाओ, और आप विराजमान हो जाओगी तो भगवान उनके हृदय में आ जाएंगे। सद्यो हृदय वरुद्ध तैत्र कृतवे सुसो सवित क्षणात्। भक्ति जब तक हृदय में न आवे तब तक भगवान कैसे आएंगे जी। भगवान के रहने का स्थान क्या है, बोलिए, भक्त का हृदय। भगवान भक्त के हृदय में निवास करते हैं। आहा, भक्त के हृदय में। अच्छा, भक्त का हृदय निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, वो कैसा भी होता है। ये लिखा है भागवत जी में, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या। इस संसार में वो निर्धन भी धनवान, वो मूर्ख भी विद्वान। कौन? निवसति हृदय एषाम से हरेर भक्ति रेखा। एक भगवान की भक्ति जिसके हृदय में निवास करती है। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। आज का सूर्योदय बड़ा ही दिव्य सूर्योदय, बड़ा ही दिव्य सूर्योदय। कथा में कथा आ गई। हमारे अविन्य हृदय अनिल जी भी देखिए कृपा करके पधार जाते हैं। आज मकर संक्रांति का दिन है। आज के दिन ही भक्तिमती गंगा धरती पर आकर के समुद्र में मिली। आज के दिन राजा सगर के 60,000 पुत्रों का आज ही उद्धार हुआ था, वो दिन है। हमारा भी जीवन तब धन्य हो जाता है जब हम भगवान से मिल जाते हैं। सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। गंगा जी बहुत सारे जल को, जमुना जी के जल को, सरजू जी के जल को, गोमती जी के जल को, सोनभद्र जी के जल को, सारे जल को अपने में आत्मसात करके सबके नामों निशान को मिटा करके जब समुद्र में मिल जाती हैं। प्रयागराज में सब लोग डुबकी लगा रहे हैं, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती जी
मिल करके जब आगे बढ़ी काशी की ओर, तो फिर जमुना जी का नाम समाप्त, सरस्वती जी का नाम समाप्त, नाम केवल रह गया गंगा जी। गोमती जी मिल गई, आदि गंगा गोमती जो बिठूर में बहती हैं वो भी मिल गई, तो गोमती जी का भी नाम पूरा। आगे सरजू जी मिल गई, उनका भी नाम समाप्त, तब नाम केवल गंगा 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 रह गया। और वो गंगा जी जब समुद्र में मिल गई तो गंगा गंगा नहीं रह गई, गंगा सागर बन गई, इसलिए नाम गंगा सागर। और राम कथा गंगा में आप स्नान कर रहे हैं। आज संक्रांति का पावन दिन है, मध्याह्न में सूर्य नारायण अपने पुत्र की राशि मकर की राशि में आते हैं, और मकर की राशि में आते हैं तो सारे तीर्थ आते हैं। देव धनुज किन्नर नरसैनी सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। आप भरत जी की चर्चा सुन रहे हैं, भरत जी में ये तीनों वेणियां हैं। भक्ति रूपी रिंग तुरंगा गंगा है, रस रूपी श्याम सलीला जमुना है, तत्व रूपिणी सरस्वती त्रिवेणी है। आप त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। गंगा जी भक्ति हैं, शिव जी के शब्द हैं। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बोले गंगा जी में निमज्जन हो रहा कि नहीं हो रहा? भरत जी की चर्चा सुन रहे हैं तो त्रिवेणी में निमज्जन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये आपके सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य है आपका। तो मैं निवेदन कर रहा था, इस संसार में धन्य कौन? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। वो चाहे निर्धन ही हो, धनवान है। कौन? निवसति हृदय श्याम श्री हरेर भक्ति रेखा। भगवान की भक्ति निवास करती। क्यों? हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्र उपनद्ध। उसके हृदय में बैठने के लिए आ जाते हैं। तो भक्ति देवी ने कहा कि अब मैं कहाँ बैठूं? तो सनकादिकों ने कहा ये जो कथा सुनने वाले हैं उनके हृदय में बैठो, क्योंकि भगवान वहां बैठना चाहते हैं। जब तक आप नहीं बैठोगे तब तक भगवान कैसे बैठेंगे? तो भक्ति का भवन भगवान के लिए उपयुक्त है। तो जनकपुर में भगवान आए हैं, तो जनक जी कहाँ ठहराएंगे? भक्ति देवी जानकी जी हैं, उनके भवन का नाम सुंदर भवन है, सुंदर सदन है ना? धवल धाम मणिपुरट पट सुगठित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन। सीता जी के निवास स्थान का नाम सुंदर सदन है। सौभाग्य में कही जाती। सीता जी से ले लिया जनक जी ने, बेटी अब तेरे भवन में भगवान रहेंगे। यही भवन भक्ति का भवन है, यहाँ भगवान रहेंगे। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ वास लय दीन भुआला। ये हमारे महापुरुषों ने नित्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी सुखदेवानंद महाराज से ले करके परंपरा अभी अभी जो निवर्तमान भय हैं, ब्रह्मलीन भय हैं, नित्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी असंगानंद जी महाराज सरस्वती जी के सुंदर धवल सुजस के परिणाम स्वरूप हम लोग मंगलमय कथा सुधा
का पान करते चले आ रहे हैं। ये हमारा हृदय भक्ति का भवन बन जाए और उसमें भगवान निवास करें, यही चर्चा चल रही है। वन में भगवान को देख करके सब चर्चा कर रहे हैं कि मन में कैसे रहेंगे। मन तो हमारा संसार के वासना सीकरों से जो वासित है, वो सुगंधी नहीं दुर्गंधी है, वहां कैसे भगवान रहेंगे। जग वासना सीकरों जग वासना जूठन, सीकरों से अनुराग पयोधि फटे न कभी। मन की मनमोहन से जो लगी, यह प्रेम की डोर कटे न कभी। अति शुद्ध अनन्य उपासना की, हठ से यह चित्त हटे न कभी। प्रभु के पद कंज पखारन में, दृग बिंदु की धार घटे न कभी। रोते रोते सब चर्चा कर रहे हैं। मन में तो रहेंगे नहीं और मुख में रख सकते नहीं। क्यों? मुख में सरस्वती के कारण नहीं रहेंगे नहीं, उसने ही डाला है बन के झकोरों में। सरस्वती जी ने ही तो इनको वन में भेजा है, सरस्वती जी ने ही तो समझाया मंथरा के माध्यम से कैकेयी को, कैकेयी जी ने दशरथ जी को, दशरथ जी के माध्यम से देखो सब समझ गए, राम जी समझ गए, राम जी बल चले गए, सारा षड्यंत्र हो गया। फिर एक स्थान है, बिंदु कवि एक ही है सुंदर सुवास गृह, तीनों ही निवास कर लेंगे दृग कोरों में। इनको आंखों में रख लिया जाए। आँखें में सखी राखे बेजोग, तिन्हें किनको बनवास दियो है। अरे आंखें दो हैं, ये तीन है, कैसे रख लोगे? का कैसे रखेंगे बता रहे। बड़ी चतुर सखी है, भक्तिमती है, क्या कह रही है। पोतरी में राम लाल, अरे अलग अलग रखने की बात नहीं कर रहे हैं। दोनों आंखों में जो काली काली पुतरी है, उसमें राम जी को रख लेंगे। राम जी सांवले है ना, तो काली काली पुतरी में उनको रखेंगे। पुतरी में राम लाल, सीपी में लखन लाल। गोरे गोरे लक्ष्मण लाल जी हैं, वो काली पुतरी के चारों ओर जो सफेद सफेद सीपी होती है, सीपी जैसी बोले का, उसमें लक्ष्मण जी को रख लेंगे। और ये भगवती कहाँ रहेंगी? अरे तुमने बल्ब देखा है? बल्ब कहाँ देखा? बल्ब देखो, जब बुझता है तो अंत में लाल लाल उसमें वो तंतु दिखाई पड़ते, देखा होगा। और ऐसे बल्ब हिलाओ तो वो हिलते भी हैं, जैसे झूला झूला होता है ना, झिलता है, ऐसे ही। तो चतुर सखी कह रही, पुतरी में राम लाल, सीपी में लखन लाल, लाडली जुलाल लाल डोरों के हिलोरों में, तीनों ही निवास कर लेंगे दिख कोरों में। आँखिन में सखी राखी बिजोग, तिनको बनवास दियो है। अरे बताइए, ये लाभ जो वनपथ के लोगों को मिल रहा है, जंगल में मंगल हो रहा है,
गांव गांव यस होई आनंदु, मंगल रूप भयउ बन जबते, कीन निवास रमापति जबते। बोलिए, दीन दुखियों के आंसुओं को पोंछता कौन, राम बनगमन न होता। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, कहे वो राम बन गमन सुहावा। ये सुहावना पक्ष है, लेकिन कलंक का विष तो माता कैकेयी ने ही पिया है। जब समुद्र मंथन हुआ, मैंने निवेदन किया, और अमृत तो सबने पिया, लेकिन विष हमारे भोलेनाथ ने पिया है। और ऐसे ही राम वनगमन हुआ, भरत समुद्र का मंथन हुआ। प्रेम यमिय मंदर विरह भरत पयोधे गंभीर, मथि प्रगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। तो भरत समुद्र को मथा है भगवान ने, बड़ी निर्दयता से मथा है, तब प्रेम रूपी अमृत निकला है। भरत जी कह रहे हैं, मैया ये तुमने क्या कर दिया। कैकेयी कत जनमी जग माझा, कौशल्या माता से कह रहे, जो जनमित भई काहे न बाझा, कुल कलंक जेहि जन्म मोहि। कुल का कलंक मैं कैकेयी का पुत्र बन करके आया। अपजस भाजन प्रियजन द्रोही, रे मैया तूने क्या ठानी, मन में राम सिय भेज दिए रे बन में, राम सिय भेज दिए रे बन में। यद्यपि भरत ते रोहे जायो, तेरी करनी देख ल जायो, तेरी करनी देख ल जायो। भरत जी बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। कैकेयी तू एक ही रानी, रह गए महलन में, राम सिय भेज दिए रे बन में, राम सिय भेज दिए रे बन में। अभी भरत समुद्र का मंथन यही से प्रारंभ हुआ। तमोगुण के कारण जब कोई निठुर बन जाता है, जब कोई कामी बन जाता है, जब कोई कठोर बनता है, निर्दय बनता है, लोभी बन जाता है। बिना लोभ आए ऐसा हो सकता है क्या? बोलिए। बिना निर्दयी हुए ऐसा किया जा सकता है क्या? बोलिए। कैकेयी माता ने सारे संसार को तो सुख दिया, लेकिन स्वयं कितना बड़ा कलंक ले लिया है। और भरत जी निरपराध, निरपराध श्री भरत जी को इतना बड़ा अपराध लग गया है, जो कहते हैं जे यज्ञ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ महिसुर पुर जारे, जे यज्ञ तीय बालक बद कीन्हे, मीत मई पत माहुर दीन्हे, जे पातक उपपातक रही, अहि कर्म मच बचन मन भव कपि कहीं, ते पातक मोहि देव विधाता। तमोगुण को पार किया है। रजोगुण रूपी सभा में भरत जी सबको उचित उत्तर दे रहे हैं।
यहाँ भी भरत जी उत्तीर्ण हुए और कहा है गुरुदेव, अब तक जितने राजा हुए सूर्यवंश में आप सबके गुरु जी हैं। जब जब कोई विपत्ति आई है, भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़ेरे, जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ देहि विधाता, दल दुख दोष सृजय कल्याणा, अस असीस राउर जग जाना। ऐसे गुरुदेव आप हैं, लेकिन आप भी मेरे लिए तिलक का साज सामान लेकर बैठे। मोक तिलक साज सज सोवू, भे विधि विमुख विमुख सब को। और अंत में निर्णय सुनाया और सबके प्राण प्रिय भरत जी हो गए। अब मैं कथा अयोध्या तक ही रखूंगा, एक ही दिन रह गई है। अब अयोध्या अवध छोड़ करके हम क्यों जाएं, हैं? श्री भरत जी यहीं रहेंगे। यहाँ से आगे की हमारे सम्माननीय मंत्री जी भी विराजमान। आपको हमने कहा था कि भरत चरित्र कहने को, तो मैं यहीं तक कह पाया हूँ। अब इससे आगे का भरत चरित्र जब सबको लेकर के, अकेले कोई चलना चाहे तो लक्ष्मण जी बन जाए, लेकिन सबको लेकर चलने के लिए तो भरत बनना पड़ेगा, भरत जी के पीछे चलना पड़ेगा। ये चर्चा हम सुनाएंगे। आज का दिन परम मांगलिक दिन है। सूर्य नारायण जब मकर की राशि पर आते हैं तो उत्तरायण होते हैं। इसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा भीष्म पितामह जी करते रहे। इस बार बड़ा संवाद बन गया, संक्रांति कब होगी। एकादशी पड़ रही है। अरे एकादशी, खटतिला एकादशी, बड़ी मंगलमय एकादशी है। आज बड़ी मंगलमय एकादशी है, अनंत गुना पुण्य बढ़ गया। और ये शुभ घड़ी जब मकर में सूर्य नारायण आएंगे, सूर्य नारायण उत्तरायण जब होंगे तब तिथि होगी। अब कैसे खिचड़ी दान करेंगे? अरे खिचड़ी का कोई बहुत महत्व नहीं है। खिचड़ी का बहुत महत्व नहीं, महत्व संक्रांति का है। देखिए, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूं। संक्रांति तो आज है मध्याह्न के बाद, इसलिए आज ही संक्रांति सारे संसार में मनाई जाएगी। आज भी मनाई जा रही है। अच्छा, ये प्रायः चंद्रमास सौर्य मास की गणना के अनुसार, देखिए सूर्य नारायण की 12 राशियां होती हैं, 12 राशियां होती हैं। इसीलिए सूर्य नारायण की 12 कलाएं होती हैं। 12 कलाओं में सूर्य नारायण संपूर्ण होते हैं। ये राशियां जो द्वादश कही जाती हैं, मेष से लेकर के मीन तक की राशियां, ये सब सूर्य नारायण की राशियां। और जिस राशि पर सूर्य आकर के उत्तरायण होते हैं, वो मकर राशि, वो राशि सूर्य के पुत्र शनि की राशि है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज नर किन्नर सेनी, सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। पूजय माधव पद जल जाता, परसि अखय बट हर सही गाता। तो देखिए, इसी घड़ी की प्रतीक्षा भीष्म पितामह कर रहे थे। जैसे प्रातः काल हमारे जीवन में आता है तो हम दिन मानते हैं, ऐसे देवताओं का दिन यहीं से शुरू होता है। सूर्य नारायण जब सौम्यायन होते हैं, उत्तरायण होते हैं, तो देवताओं का प्रातः काल होता है। इसलिए उस घड़ी को ही संक्रांति काल बोलते हैं। और याम्यायन जब होते हैं तो देवताओं की रात्रि होती है। तो देवताओं का दिन यहीं से प्रारंभ हो रहा है। आज का दिन परम मंगलमय दिन है। और ये मंगलमय दिन आनंद आश्रम धाम में
सहस्रलिंगेश्वर भगवान के सानिध्य में मुझे प्रतिवर्ष प्राप्त होता है आप लोगों के साथ, है ना। मैं मंगल कामना करता हूँ आपके जीवन में ये प्रभात बना रहे, मोहमयी निशा कभी न आवे। आचार्य होने के नाते, ब्राह्मण बालक होने के नाते मैं मंगल कामना करता हूँ। इस संक्रांति बनी रहे और यही संक्रांति का दिन हमारे गुरुदेव भगवान का भी जन्मदिन है। संक्रांति में हमारे गुरुदेव भगवान ने भी अवतार लिया और नित्य प्रातः स्मरणी धर्म चक्रवर्ती महामहोपाध्याय वाचस्पत तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य गुरुदेव भगवान का अब शुभ दिन है, जन्मदिन है। मैं मंगल कामना करता हूँ और यही देवताओं का भी ये शुभ दिन है, यहीं से उनका प्रातः काल प्रारंभ होता है। हम लोगों के जीवन में भी प्रातः काल हो और अवध में प्रातः काल आया। चलत प्रात लख निर्णव नीके भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। श्री अवध में सूर्योदय हुआ, सब राम जी की ओर बढ़े। जब हम राम जी की ओर बढ़ते हैं तब हमारे जीवन में प्रातः काल आता है। सभी संत ये महापुरुष जगाने के लिए आए हैं। जागो जागो रे जिन जागना, जागन के दिन चार, फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव पसार। संत और भगवंत जगाने के लिए आते हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो इस प्रातः काल को, इस संक्रांति काल को हम नमन करते हैं, आप सबकी मंगल कामना करते हैं। यही वाणी को विश्राम देते हैं। राम नाम की मंगलमय मंजुल माना। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की, सहस्रलिंगेश्वर भगवान की, परम पावन आनंदाश्रम धाम की, आप सबके सौभाग्य की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।